महानुभाव। जीवन में जो कुछ करने योग्य है उसे कर लेने में ही बुद्धिमानी है। में विवेकी, ज्ञानी, चतुर, सयाने, प्रबुद्ध वही कहलाते हैं जो करने योग्य कार्यों को संपन्न कर लेते हैं, न करने योग्य कार्यों से बच जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति न करने योग्य कार्यों को करते हैं, जीवन में करने योग्य कार्य क्या हैं? सर्वप्रथम कार्य जीवन में करने योग्य आत्मा का हित। आदहिदम कादब्बम जय सक्कई परहिदम च कादब्बम। आदहिदम हिद परहिदादो वरम सुट्ठु आदिदम कादब्बम। आत्महित करना चाहिए, यदि शक्ति हो तो परहित भी करना चाहिए। किंतु आत्महित और परहित में श्रेष्ठ मार्ग तो आत्महित का है। आत्महित किए बिना परहित में निमित्त बनना भी व्यर्थ है, और वे बनना भी चाहे तो बन भी नहीं सकता। आत्महित करने में जो सक्षम है उसके माध्यम से नियम से परहित होता ही होता है। महानुभाव, जो भी साधक अपनी आत्मा की साधना कर रहे हैं, अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे साधना करते हुए अपने कार्य में तो सफलता प्राप्त कर ही रहे हैं, किंतु दूसरों के लिए निमित्त भी बन रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली में अनेक साधकों ने चातुर्मास किया। चातुर्मास के दौरान उन्होंने जिन शासन की प्रभावना भी की, चातुर्मास पूर्ण किया, कुछ अपूर्ण चातुर्मास में ही गतिमान हुए। जिन्होंने चातुर्मास की पूर्णता की, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जिन शासन की जड़ों को अपनी पीयूष वाणी से सिंचित करके बहुत गहराई तक पहुंचाने का सम्यक पुरुषार्थ किया। अपने प्रबल उद्यम के माध्यम से जिन शासन की ध्वजा को ऊंचाई तक पहुंचाया, आबाल वृद्धों में धर्म के संस्कार आरोपित किए। उसी का ये प्रतिफल है कि दिल्ली में व्यक्ति के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। रविवार के दिन व्यक्ति तब भी फ्री होता है, शनिवार को भी समय निकाल लेता है, किंतु मंडे से लेकर के फ्राइडे तक वर्किंग डे में समय निकालना बड़ा कठिन है। फिर भी उत्साह के साथ आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये आपकी प्रबल श्रद्धा का परिणाम है, ग्रहण किए गए सुसंस्कारों का सुफल है। मुनिराज श्री शिवानंद जी महाराज, प्रश्वानंद जी महाराज ने ज्योति नगर में चातुर्मास किया। वहाँ शारदागी समाज को न केवल जागृत किया, उन्हें कर्तव्यों के प्रति प्रेरित भी किया। समय समय पर उनके माध्यम से वहाँ पर संपन्न हुए अनुष्ठान जिन शासन की प्रभावना में 4 चांद लगाने वाले हुए। इधर आर्यका श्री वरदर्शनी नंदिनी माता जी आदि 7 आर्यका चिल्का माताओं के माध्यम से बैंक के लिए लक्ष्मी नगर, सकरपुर, सुभाष चौक, शास्त्री नगर आसपास के यहाँ पर क्षेत्र में जो धर्म की गंगा बही, वह भी अपने आप में श्लाघनीय है। जैसा भी बताया कि प्रत्यक्ष सामने प्रमाण दिखाई दे रहा है। यदि प्रभावना नहीं की होती तो हॉल में 50 व्यक्ति भी इकट्ठे नहीं होते। जो आज इतने उत्साह के साथ रथ लेकर के एक भव्य जुलूस के साथ दिगंबर संतों की अगवानी की और सबको एक विशेष अनुष्ठान के लिए प्रेरित किया। इधर हमारे अहिलक जी महाराज, विज्ञान सागर जी, शुल्लक जी महाराज के साथ में रहकर के उन्होंने शामली में चातुर्मास किया। उन्होंने भी चातुर्मास में कई एकांतवादी व्यक्तियों को
मुनि धर्म के विरोधी व्यक्तियों को सम्यक सुपथ दिखाने का सम्यक पुरुषार्थ किया, जिन शासन की महती भावना की। इधर मुनिराज सहजानंद जी महाराज, नमिषाकर जी महाराज मंडोला में चातुर्मास किया। उन्होंने भी अपनी साधना को वृद्धिंगत किया। कभी एक आर्य के पास, दो आर्य के पास, तीन आर्य के पास, या नीरस आदि करके अपनी समाधि की साधना को वृद्धिंगत किया। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी, उन्होंने वीर भक्ति करते हुए लिखा है, ये वीर पादौ प्रणमन्ति नित्यम ध्यानस्था संयम योग युक्ता ते वीत शोकाय भवन्ति लोके संसार दुर्गम विश्वम तरंती। ये जो कोई भी भव्य जीव वीर पादव, वीर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, अथवा वा कहिए तो 4, रा कहिए तो 2, 4 2 42 अंका नाम वामतो गति 2400 तीर्थंकर के चरणों में प्रणमंत नित्यम, नित्य ही प्रणाम करते हैं। जो कोई भी भव्य जीव जिनेंद्र भगवान के चरणों में, तीर्थंकरों के चरणों में, अनंत आदि परमेश्वरी के चरणों में नित्य प्रणाम करते हैं, ध्यानस्थता उनकी चरणों में ही अपने ध्यान को लगाते हैं, चित्त को स्थिर करते हैं, संयम योग युक्ता, संयम से युक्त होकर के, ते बीत शोकाय भवंत लोके, लोक में शोक आदि समस्त दोषों से, विकारों से, दुर्भावों से, दुष्कर्मों से रहित हो जाते हैं। संसार दुर्गम विश्वम तरंती, इस विषम दुर्गम संसार सागर को पार कर लेते हैं। आप भी समोषण की रचना करके जिनेंद्र भगवान के 1008 नामों के साथ गुणगान करते हुए महाअर्घ चढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, तत्पर हैं। प्रतीक नाम के साथ भक्ति करते हुए श्रद्धा का अर्घ चढ़ाएंगे और सामान्य श्रावक श्राविका बनकर के नहीं। भगवान की पूजा भक्ति तो परोक्ष में नारकी भी करता है और शक्ति विहीन होकर के तंच भी करता है। भावना की प्रधानता से मनुष्य भी करते हैं, किंतु मन वचन काय के साथ अपने वैभव का समर्पण करते हुए देव ही करने में समर्थ होते हैं। इसलिए आप सौदरविंद्र, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, कुबेर, ईशान आदि इंद्र बनकर के यहाँ पर भगवान की भक्ति पूजा अर्चना संपन्न करेंगे। नर पुंगव का पद प्राप्त करके चक्रवर्ती, कामदेव, महामंडलिक, मंडलिक इत्यादि पदों को धारण करके भी भगवान की समोषण में साक्षात वत पूजा भक्ति करेंगे। इस पंचम काल में तो एकमात्र भक्ति ही श्रवण और श्रावक के लिए परिणाम विशुद्धि का परम आलम्बन है। चतुर्थ काल में भी ये आलम्बन था, किंतु चतुर्थ काल में इसके अलावा अन्य आलम्बन भी संभव थे। जो कोई भी भव्य जीव समोषण में साक्षात पूजा भक्ति करता है, वह भी उसी प्रकार के पुण्य को अर्जन करने में समर्थ होता है जो पुण्य भरत चक्रवर्ती आदि ने ऋषभदेव भगवान के समोषण में पूजा भक्ति करके अर्जित किया था, या बाहुली स्वामी ने प्राप्त किया था, या अन्य महामंडलिक राजाओं ने प्राप्त किया था, बलभद्रों ने प्राप्त किया, या सौदरविंद्रों ने जो प्राप्त किया या उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। महानुभाव पापों से बचाने के लिए, पापों का प्रक्षालन करने के लिए, श्रावक के लिए भगवान की पूजा भक्ति से बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। अरहत भक्त सदामन आने, सोजन विषय कसाय न जाने। जिसके चित्त में हरिंद्र भगवान की भक्ति है वह भौतिक चकाचौंध से बच सकता है, अपने उपयोग को धर्म में लगा सकता है, अपनी आत्मा को पाप वासना से बचा सकता है, अपनी आत्मा को कसायों की उस अग्नि से बचा सकता है। जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति का सुअवसर महानगर दिल्ली के लिए, न केवल यमुना पार, सभी कॉलोनी के पुण्यात्मा महानुभावों के लिए
बैंक के लिए लक्ष्मीनगर की समाज ने आपको प्रस्तुत किया है। मैं समाज का अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और बहुत बहुत उनके लिए साधुवाद देता हूँ। ऐसा पुण्य का कार्य करने वाले व्यक्ति सर्वत्र और हमेशा नहीं होते हैं। कहीं कहीं ऐसे पुण्य आत्मा होते हैं जो ऐसा पुण्य का कार्य करें जिस पुण्य के कार्य में अनेक व्यक्ति सम्मिलित हो सकें। उस पुण्य के कार्य की प्रेरणा आर्यका वरदक्षिणी माता जी सत्संग के माध्यम से प्राप्त हुई। आयोजन के लिए संकल्पित हुई यहाँ की कमेटी और सहयोग के लिए दिल्ली महानगर के सभी उपनगरों की संस्थाएं, कमेटियां एवं सामान्य धर्मानुरागी महानुभाव। आपका ये महार्चना का कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, माता पिता के सम्मान का कार्यक्रम भी सानंद संपन्न हो, इसकी अतिरिक्त और भी पिछी प्रवर्तन आदि के कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, या और भी से सम्मिलित जो भी कार्यक्रम है वे सब आपके जीवन में सुख शांति देने वाली हों। हल्दी, मेहंदी, रोली, मावर, इन सभी मांगलिक क्रियाओं का महत्व तभी है जब चित्त में विशुद्धि है, चित्त में धर्म का वास है। हल्दी, मेहंदी, रोली, महावर आदि ये क्रियाएं सांसारिक क्रियाओं के समय भी की जाती हैं, किंतु उस समय करते समय इन्हीं के माध्यम से पाप का आसव होता है और धर्म के अनुष्ठान के लिए करते समय पुण्य का आसव होता है। जैसे व्यक्ति आप स्नान घर में स्नान करते हैं वह पाप वर्धक होता है, और जिन भगवान का अभिषेक करने के लिए स्नान करके आते हैं तो स्नान हो सकता है पुण्य का निमित्त बने। इसलिए ये मांगलिक क्रियाएं आपके जीवन में उत्साह समृद्ध करने वाले हैं। जब चित्त में उत्साह संवर्धित होता है तब व्यक्ति को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद आती है, न थकान आती है। आप कई दिनों से प्रवेश की तैयारी में लगे, कई दिनों से मार्चना की तैयारी में लगे, समय पर भोजन कर रहे या नहीं कर रहे, चाहे रात है या दिन, ठंडी लग रही है, सामने वाले को आप काम में व्यस्त हैं, आपको ठंडी नहीं लग रही, लगी है रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक कोई बैनर लगा रहा है, कोई द्वार बना रहा है, कोई और कार्यक्रम में संलग्न है। ये न सोचना ये कार्य करना मात्र केवल कार्य है, ये भी व्यवहार धर्म है, क्योंकि धर्म के निमित्त हैं। महानुभाव, देव शास्त्र गुरु के प्रति हम प्रत्यक्ष या परोक्ष में चाहे हम चावल चढ़ा करके भक्ति करते हैं और चाहे उनकी कहीं भी व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं, वह सब भक्ति में शुमार होता है। जब जब भी आपका स्मरण करता हूँ मैं, आपकी भक्ति में शुमार हो जाता है। वह जब जब भी भगवान का स्मरण करो, गुरु का स्मरण करो, जिन धर्म का स्मरण करो, उस समय नियम से पुण्य का आशा हो जाता है। और यदि उसी चित्त से संसारी प्राणी का स्मरण किया जाता है, भोगों का स्मरण किया जाता है, कसायों का स्मरण किया जाता है, तब निस्संदेह पाप का आशा होता है। महानुभाव, अभी समय अधिक नहीं है। मुनिराजों ने जो प्रभावना की है, अहिलक जी महाराज ने जो प्रभावना की है, यहाँ पर बैंक के लिए कॉलोनी, लक्ष्मी नगर और नोएडा आदि स्थानों पर आर्यका संघ ने जो प्रभावना की है, हम उन्हें अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। वे अपनी साधना करते हुए आत्महित के पथ पर गतिशील रहते हुए जिन शासन की प्रभावना में श्रद्धा के 2 पुष्प चढ़ाते हुए इसी तरह से आगे बढ़ें। संघर्ष ब्रह्मचारी भैया संजय जो वर्तमान में अभी बिहार की व्यवस्था सौंपी उन्हें, गढ़नी यार का गुरुंदी माता जी के संघ के बिहार की व्यवस्था, वह भी यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और बीच में भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ की प्रभावना में अपना सहयोग प्रदान किया, उन्हें भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रतिष्ठाचार्य माननीय मनोज कुमार जी शास्त्री जो इस कार्यक्रम के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य हैं, जिनके कुशल निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न होगा, उन्हें भी हम वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ साथ बिना नाम लिए सभी सहयोगी महानुभावों को, जो आसपास के सहयोगी महानुभाव हैं, शकरपुर की समाज, मास्टर कॉलोनी, निर्माण विहार, प्रीति विहार, सुभाष चौक, पड़पड़गंज, मयूर विहार, पांडव नगर, शास्त्री नगर,
लक्ष्मी नगर जवाहर पार्क, इधर कृष्णा नगर, विश्वास नगर, राधापुरी, गांधी नगर, रघुवरपुरा, शांति मोहल्ला, कैलाश नगर, शंकर नगर इत्यादि, नोएडा इत्यादि यहाँ के भी महानुभाव हैं। रोहिणी और ग्रीन पार्क, मॉडल टाउन, अशोक विहार, इधर सादरा में अशोक विहार, ज्योति कॉलोनी, ज्योति नगर, करावल नगर, उस्मान नगर, मौजपुर इत्यादि सभी उप कॉलोनियों के सभी महानुभाव, बलवीर रामनगर जो भी हैं, सभी महानुभाव यहाँ पर रह करके आकर के भगवान की पूजा उपासना अर्चना कर सकते हैं। यहाँ की समिति आपकी पूरी व्यवस्था बनाने का सम्यक पुरुषार्थ करेगी। और यहाँ के महानुभाव भी जनेन्द्र पूजन, साधु सेवा और मुनराज के श्रीमुख से जिन प्रवचन का आनंद लेने का सम्यक पुरुषार्थ करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता, मैं सबके नाम जानता नहीं, 2-4 लोगों के नाम जानता हूँ, जिसके नाम रह जाएंगे आप कहेंगे महाराज ने हमारा नाम लिया नहीं। माननीय विद्यासागर जी, सुकुमार जी, मामचंद जी, विजेंद्र कुमार जी, संजय कागजी जी, विजय कुमार जी चांदी वाले, संजय सिंह, प्रमोद जी, प्रवीण जी इत्यादि सभी जितने भी महानुभाव हैं, अजित जी, पोद्दार जी और भी जो महानुभाव हैं, और किन किन का नाम छूट रहा है? संजीव जी, राजेंद्र जी, आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। आपको आशीर्वाद देने के पहले आपके सम्माननीय माता पिताओं को भी आशीर्वाद देते हैं, जिन्होंने केवल आपको जन्म नहीं दिया, ऐसे संस्कार भी दिए कि आज आप प्राणपण से दिगंबर साधु के प्रति इतनी निष्ठा भक्ति के साथ समर्पित भाव से अगवानी में उपस्थित हुए, उपदेश सुनने के लिए उपस्थित हैं। इस सर्दी में अनथा आप जैसे कई लोग रजाई ओढ़ के अभी अपने बिस्तर पर बैठे हैं, कई लोग हाथ में चाय का कप लेकर के पेपर पढ़ रहे होंगे, कोई टीवी देख रहे होंगे, किंतु आपका साथ से पुण्य का उदय है कि आप किसी दिगंबर साधु की अगवानी करने के लिए, किसी आचार्य सिंह की अगवानी करने के लिए प्रमाद त्याग करके पुण्य से अपनी झोली भरने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे संस्कार आपके माता पिता ने दिए थे, इसलिए आपके सम्मानीय माता पिताओं को भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और आपके परिवारीजन जो आपके घर का काम संभाल रहे हैं, आपको यहाँ भेज दिया है, उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए। वात्सल की पोटली ले जाकर के उन्हें दे दीजिए, कहिए कि महाराज जी ने आपके लिए भी वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद कहा है। इसके साथ साथ आप सभी सन्मुख उपस्थित विराजित सभी पुण्यात्मा श्रावक श्राविकाओं को वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।